मेरा ये रिव्यू बहुत देर से आ रहा है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रिव्यू करना चाहिए। मैंने आज फिल्म देखी कार्तिकेय 2। 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व ही इस दुर्घटना की जानकारी थी। दुर्घटना लिखी थी और निष्कर्ष भी लिखा था। अब अगर मैं कंपेयर करूं, ये मेरे शुरुआती ख्याल हैं, अगर मैं कंपेयर करूं तो एक ज़माने तक बॉलीवुड कैसी फिल्में बनाता था कि अगर उसे अंग्रेज़ों के बैकड्रॉप पर फिल्म बनानी है तो वो बनाते थे कि राजू तांगेवाला और राजा आज़ाद सिंह ने हमें आज़ादी दिलवाई, उस टाइप की फिल्में बनाते थे। वो एंटरटेनिंग फिल्में होती थी। या मनोज कुमार की क्रांति, मतलब वो सच्चाई से कितना जुड़ी हुई थी वो हम सब जानते हैं। अब वो भी हिस्ट्री बेस्ड फिक्शन फिल्में थीं, लेकिन कार्तिकेय 2 जो है, अगर मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, तो वो एंजल्स एंड डीमंस जैसी जो हॉलीवुड ने फिल्में बनाई हैं, वो भी फिक्शनल टाइप मूवीज़ हैं, लेकिन एक हिस्ट्री के ऊपर वो इतने ऑथेंटिक या इतने भरोसेमंद ढंग से बनाई गई कहानियाँ हैं, हमें लगता है कि ये भी सच हो सकता है। तो कार्तिकेय 2 कृष्ण भगवान और उनके जीवन पर आधारित चीज़ों पर जो फिल्म बनाई गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप अभी अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखिए। हम हिंदुस्तानी माँ बाप इस बात की बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों को हलधर बलराम से ज़्यादा हल्क मालूम है। अब जब ऐसी फिल्में बन रही हैं, टोटल कलेक्शन इस फिल्म का है कुछ 100-110 करोड़ के आसपास, जो इसे फिर भी सुपरहिट बनाता है। लेकिन आप में से कितने लोग इस फिल्म को देखने गए हैं? अभी भी थिएटर में चल रही है, जाइए देखिए, आपको पसंद आएगी। हिस्टोरिक फिक्शन कैटेगरी में, इतिहास के ऊपर बनी हुई काल्पनिक कहानियों की कैटेगरी में कार्तिकेय 2 शायद हिंदुस्तान की टॉप 3 फिल्मों में क्वालिफाई करती है। ये मेरी ओपिनियन है। कुछ सालों से द्वारका की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब क्या है? फिल्म की कहानी शुरू होती है कृष्ण भगवान के युग से, जब वो अपने एक शिष्य को, अपने एक मित्र को, उनके पैर का एक चूड़ा या पायल, जो भी आप उसे कहना चाहें, वो उसको देते हैं और कहते हैं कि अब कलयुग शुरू होने वाला है, जहाँ सब लोग बहुत ही करप्ट होंगे, भ्रष्ट होंगे, और मनुष्य को अगर शांति से रहना है तो उसकी शांति के लिए इस चूड़े में जो शक्तियाँ हैं, वो शक्ति इस दुनिया को बचाएगी। अब वो जो पायल है वो इस दुनिया में कहाँ रखी हुई है, इसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, ज़्यादातर लोग बुरे। और कैसे ये जो डॉक्टर है कार्तिकेय, ये इस सारी कहानी के बीच में अचानक फंसता है, और कैसे जो शुद्ध हिंदी में कहा जाता है निमित्त, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बनता है इस पूरी घटना चक्र में, कि उस पायल को, उस चूड़े को ये बंदा ढूंढेगा, और कैसे ये एक अच्छा इंसान है इसलिए इसके हाथ में ये शक्ति सेफ रहेगी। पैरेलली साथ में एक इंटरेस्टिंग अभीर टाइप की एक जाति है जो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करने वाले लोगों को ही मार देती है। क्यों मार रही है, ये एक सस्पेंस है। एक और साइंटिस्ट टाइप, आर्कियोलॉजिकल टाइप ग्रुप है, वो भी इसके पीछे पड़ा है। वो क्यों पड़ा है, ये भी एक सस्पेंस है। और इस सारी चीज़ में ये बंदा कैसे आके फंस गया, ये एक और सस्पेंस है। डायरेक्टर ने इस कहानी को फिर बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से हमारे सामने आगे बढ़ाया है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ स्क्रीन प्ले में। इस सफर में प्रकृति कदम कदम पर इम्तिहान लेगी। आमतौर पर जो इस टाइप की फिल्मों में होता है, हिस्टोरिकल फिक्शन, मिस्ट्री टाइप फिल्में, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो है। डायरेक्टर ने कृष्ण के जन्म स्थानों के आसपास इस कहानी को बड़े अच्छे ढंग से पिरोया है कि एक क्लू उनके कहीं जन्म स्थान के आसपास है। मैं कुछ भी बोलूँगा तो थोड़ा आपके लिए स्पॉइलर होगा, क्योंकि आप में से कई लोगों ने, मुझे लगता है, अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है। तो जैसे उनको एक चीज़ कहाँ मिलती है, दूसरी चीज़ कहाँ मिलती है,
तीनों चीज़ें जुड़कर वो क्या बनता है, जिसे जब भगवान की मूर्ति के साथ लगाया जाता है, मतलब तो उसमें से क्या शक्ति निकलती है, ये सारी चीज़ें जब जुड़ जुड़ के कहानी को आगे बढ़ाती हैं तो आपको इस कहानी में और इंटरेस्ट भी आता है और आपको लगता है कि वाह यार ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। साथ ही साथ जैसे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सीन, जैसे फाइनल जो क्लू है वो कहाँ मिलेगा, उसको हीरो कैसे ढूंढता है टेलीस्कोप लगा के, ये सारे जो सीन्स हैं ये इस फिल्म को देखने के लायक बनाते हैं। और जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, थोड़े मसालेदार, थोड़े अनएक्सपेक्टेड, जैसे अभीरों का जो एक योद्धा है वो लगभग इन्हें मारने आ जाता है, क्यों नहीं मारता है, 24 घंटे का क्या ब्रेक आता है, ये लोग बर्फ़ की, मतलब ट्रक के साथ जो स्टंट्स हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टंट सीन है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डायरेक्टर ने फिल्म में डाली हैं जो इस 2-2.25 घंटे की फिल्म को इंटरेस्टिंग बना के ही रखती हैं हमारे सामने। तो स्क्रीन प्ले इस फिल्म का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हीरो है। श्री कृष्ण का मतलब अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। डायरेक्शन के बारे में मैं ये कहूँगा कि चंदू मोंडेटी की सबसे बड़ी प्रशंसा, सबसे बड़ी तारीफ़ इसी बात की है कि वो एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर के ऊपर एक हिस्टोरिक फिक्शन बना रहे थे। वो कहीं भी ओवरबोर्ड नहीं गए, वो कहीं भी बड़बोले नहीं हो गए, और वो कहीं भी उन्होंने फिल्म को एक उपदेश छाप बोरिंग फिल्म बनने नहीं दिया। ये बैलेंस बिठाना, ये संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल काम है जो उन्होंने बिठाया इस फिल्म को एक आम फिल्म की तरह रोचक रहने दिया, परफॉर्मेंसेस निकाली, स्क्रीन प्ले निकाली। और जैसा मैंने कहा, ये थोड़े चुभते हुए सवाल कि किसी ने हमसे कहा कि हमारी हिस्ट्री माइथोलॉजी है और हमने मान लिया, हमने क्यों माना, हमने पलट के सवाल क्यों नहीं पूछे। ये सारी चीज़ें एक अच्छे ढंग से उभार देने के लिए मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर चंदू मोंडेटी को मेरी तरफ से एक छोटा सा सलाम, सैल्यूट, जो भी बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की उन्होंने। इस कार्य के लिए वैद्य कृष्ण ने जिसको चुना है वो वैद्य तुम ही हो। फिल्म की परफॉर्मेंसेस तो सबसे पहले बात करूँ निखिल सिद्धार्थ के बारे में। ये जो कार्तिका का कैरेक्टर है और जिस ढंग से उन्होंने एक्टिंग की है, थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा हमारे टिन हो सकते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, और उनके बाल भी थोड़ा सामने से ऐसे उठे हुए, तो मुझे लग रहा था कि एक हिंदुस्तानी टिन टाइप कैरेक्टर ये बन रहा है। और इसके अलावा अनुपम खेर, उनका मुश्किल से शायद 3-4 मिनट का सीन है, लेकिन उन्होंने जो रंग जमाया है, और वैसे भी वो ऐसे एक्टर हैं कि उनको एक कोने में खड़ा होकर आप ऐसे आंख मटकाने का रोल दे दो, वो उसमें भी रंग जमा देते हैं। तो उन्होंने ख़ास तौर से जो डायलॉग बोले हैं कि किसी ने हमसे कहा कि हमारा जो इतिहास है वो माइथोलॉजी है और हमने मान लिया कि हाँ माइथोलॉजी है। ऐसे कुछ जो चुभते हुए सवाल उनके थ्रू डायरेक्टर ने बुलवाए हैं, वो भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ऊंचा उठाते हैं। इसके अलावा हर्षा चेमड़ू और श्रीनिवास रेड्डी, हर्षा चेमड़ू ने रोल किया है सुलेमान ट्रक ड्राइवर का, और वो YouTube पे, आप में से कुछ लोग शायद तेलुगु नहीं समझते होंगे, YouTube पे एक बहुत ही फेमस वाइवा वीडियो है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का वाइवा हो रहा है। उस वाइवा के लिए भी हर्षा चेमड़ू YouTube के एक बहुत बड़े लेजेंड हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाइवा है वो, अगर आप सबटाइटल्स के साथ देखें तो आप बहुत हंसेंगे। और श्रीनिवास रेड्डी साउथ में काफ़ी फेमस अच्छे कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये 3-4 परफॉर्मेंसेस, और जैसा मैंने कहा इस फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा है, इस फिल्म की कहानी इतनी नई और अलग है कि ये सारी चीज़ें वैसे भी अपने आप ही उभर जाती हैं, लेकिन ये 3-4 परफॉर्मेंसेस हैं जो थिएटर से निकलने के बाद आपको याद रहेंगी। अपनी जान खतरे में डालकर सबको बचाना चाहते हो, तुम क्या भगवान हो? नहीं, डॉक्टर हूं। सिर्फ एक अच्छी डिफरेंट फिल्म जो बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, और जैसा मैंने कहा कि एक नया टाइप का अटेम्प्ट
जो फैमिली ऑडियंसेस देख सकती हैं, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई मसाला नहीं, सिर्फ इन सारी बातों के लिए ये बैलेंस बिठाना बहुत मुश्किल होता है। बोलना आसान है, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो फैमिली मूवीज़ के नाम पे पिछले 20 साल से मैरिज वीडियो ही बना रहे हैं। तो इसके लिए मेरी तरफ से डायरेक्टर और इस पूरी टीम को, इस फिल्म को 4 स्टार्स।